हड्डियों का कमजोर होना ऑस्टियोपोरोसिस कहलाता है। यह होने का मुख्य कारण यह है कि हड्डियों में मिनरल की कमी हो जाती है। ऑस्टियोपोरोसिस के कारण धीरे धीरे शरीर की हड्डियां, पसलियां, कूल्हे और कलाइयां खोखली होकर काफ़ी कमजोर हो जाती हैं। आइए जानते हैं विस्तार से। ऑस्टियोपोरोसिस में हड्डियां इतनी कमजोर हो जाती हैं कि विभिन्न कारणों जैसे गिरने या फिसलने या मामूली चोट मात्र से ही वे टूट जाती हैं। दरअसल बहुत समय तक समुचित पौष्टिक खान पान और व्यायाम न करने से धीरे धीरे हड्डियों में मिनरल की कमी हो जाती है, जिसे मेडिकल भाषा में बोन मिनरल डेंसिटी कहा जाता है। इसी डेंसिटी के कम होने के कारण हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, जिसे ही ऑस्टियोपोरोसिस के नाम से जानते हैं। अब आइए इसके लक्षण देखते हैं। एक बड़ी संख्या में वे लोग आते हैं जिनमें ऑस्टियोपोरोसिस के लक्षण सामने आ ही नहीं पाते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस होने के बावजूद भी। तो सवाल यह उठता है कि ऐसे कौन कौन से लक्षण हैं जिससे हम पता कर पाते हैं। आइए देखते हैं। अगर हल्की सी चोट के कारण आपकी हड्डियों में फ्रैक्चर हो तो आमतौर पर ऐसे फ्रैक्चर ऑस्टियोपोरोसिस की गंभीर स्थिति में देखने को मिलती है। यदि कमर के निचले भाग में दर्द हो तो इसका कारण रीढ़ की हड्डी की वर्टिब्रा कमजोर होने से भी कमर में दर्द देखने को मिलता है। काइफोसिस की समस्या भी ऑस्टियोपोरोसिस के कारण देखने को मिलती है, जिसमें वर्टिब्रा के सिकुड़न से रीढ़ की हड्डी के ऊपरी भाग पर काइफोसिस यानी कुबड़पन देखने को मिल जाता है। इसके कारण ही रीढ़ की हड्डी सीधी न रहकर कुछ हद तक मुड़ जाती है और व्यक्ति कमर को झुकाकर चलता है। इसके कारण व्यक्ति की लंबाई पर कुछ समय बाद बहुत बेहतर असर नहीं पड़ता है। उसे कुछ समय बाद झुककर चलना पड़ता है और उसकी लंबाई थोड़ी कम हो जाती है। चलने फिरने में दिक्कतें और अक्सर थकावट महसूस होता है। अगर ऐसे लक्षण आ रहे हों तो सतर्कता कैसे अपनाएं, आइए देखते हैं इस वीडियो में। कारण के बारे में बात करते हैं तो यह मालूम पड़ता है कि बढ़ती उम्र, हार्मोन की गड़बड़ी, कैल्शियम और विटामिन डी की कमी, सूर्य के किरणों से वंचित रह जाना इसके प्रमुख कारण हो सकते हैं। आमतौर पर ऐसा देखा जाता है कि 60 वर्ष की आयु के बाद ऑस्टियोपोरोसिस के मामले बड़े पैमाने पर सामने आ जाते हैं। लेकिन जिन लोगों ने अपने स्वास्थ्य की चिंता नहीं की, जैसे खान पान की आदतों पर अमल नहीं किया, यह समस्या महज उनमें 40 साल के बाद ही शुरू हो जाती है। तो अपना बहुत ख्याल रखें। देखा जाता है कि पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन और महिलाओं में एस्ट्रोजन नामक हार्मोन की कमी के कारण ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा बढ़ जाता है। खान पान में सामान्यतः कैल्शियम व विटामिन डी की लगातार कमी के कारण कुछ समय के बाद ऑस्टियोपोरोसिस हो जाने का कारण बढ़ जाता है। अगर आप प्रॉपर सनलाइट नहीं ले पाते हैं या कम ले पाते हैं तो भी आप में ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा बढ़ जाता है। जो लोग ज़्यादा बैठते हैं, ज़्यादा देर तक बैठते हैं, उचित रूप से एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, उनमें हड्डियां व जॉइंट्स के कमज़ोर होने की समस्या बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलती है। अगर आपको शराब व धूम्रपान की आदत है तो फौरन इसे छोड़ें। यह कारण आपके पूरे शरीर के साथ साथ आपके निजी जीवन में भी बहुत बुरा प्रभाव डालता है, जितना आप कल्पना भी नहीं कर पाते। अब आइए जानते हैं सबसे प्रमुख बात कि ऑस्टियोपोरोसिस को आखिर ठीक कैसे किया जाता है। देखिए, ऑस्टियोपोरोसिस 3 चरणों में उभर कर सामने आता है। पहला है माइल्ड ऑस्टियोपोरोसिस। इसे शुरुआती माना जाता है, जिसमें डॉक्टर के परामर्श से पीड़ित व्यक्ति को प्रतिदिन कैल्शियम व विटामिन डी की टैबलेट्स दी जाती है। इसके अलावा उसे हड्डियां व जोड़ों को मजबूत करने वाली एक्सरसाइज एडवाइज की जाती है, जिसमें सबसे पहले सूर्य नमस्कार की बात की जाती है। जॉगिंग करना और टहलना सबसे प्रमुख और खास माना जाता है। ब्रिस्क वॉक करना मतलब कि 1 घंटे में लगभग 3 माइल या लगभग 4.5 किलोमीटर तेजी से टहलते रहना इसमें बताया जाता है। फिर है मॉडरेट ऑस्टियोपोरोसिस। इसमें डॉक्टर की सलाह पर मरीज की स्थिति और ज़रूरत के अनुसार कैल्शियम की टैबलेट्स, इंजेक्शन व बिसफॉस्फोनेट्स की टैबलेट दी जाती है और उचित इलाज की जाती है। फिर है सबसे गंभीर स्थिति, जिसे सीवियर ऑस्टियोपोरोसिस के नाम से जानते हैं। ऐसे गंभीर स्थिति में डॉक्टर के परामर्श से पैराटाइड के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। इसके अलावा बैलून काइफोप्लास्टी नॉन सर्जिकल प्रोसेस से विकार ग्रसित हड्डियों की बायोप्सी कर कुबड़पन को दूर किया जाता है तथा हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी का उपचार किया जाता है, जिससे पेशेंट को काफ़ी हद तक आराम मिलता है और वह सामान्य जीवन जीने लगता है। ध्यान रहे, इस वीडियो में आप
को जो भी उपचार बताए जा रहे हैं, जो भी दवाइयाँ बताई जा रही हैं, आप अपने चिकित्सक के देख रेख में ही लें। अब आइए जानते हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस हो ही ना तो क्या करना चाहिए। देखिए, अगर आप युवा हैं या आपकी उम्र लगभग 18 से 35 वर्ष तक की है, तो आप ध्यान दें कि ज़्यादा देर तक एक ही जगह पर बैठकर, जैसे कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर समय व्यतीत ना करें। बीच बीच में थोड़ा सा ब्रेक जरूर लें। सिटिंग पोस्चर को हमेशा बदलते रहें ताकि हड्डियों का लचीलापन बना रहे और आप स्वस्थ रहें। इन इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में से जो रेडिएशन निकलता है वो हड्डियों के लिए काफ़ी नुकसानदेह होता है। जंक फूड, डिब्बाबंद भोजन खाने से जरूर बचें। जिम या नियमित रूप से एक्सरसाइज जरूर करें। होता ऐसा है कि युवावस्था में हमारा शारीरिक विकास तेजी से होता है। यदि इस वक्त हम अच्छे से अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आदत बना लेते हैं तो बढ़ती उम्र में आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। महिलाएं जिनकी उम्र 45 वर्ष से ऊपर है या जिनका मासिक चक्र आना बंद हो गया हो, इसे मीनोपॉज कहते हैं। उनमें कैल्शियम या फास्फोरस की मात्रा कम हो जाती है, तो ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा बना रहता है। जो महिलाएं गर्भावस्था में होती हैं, यदि वो कैल्शियम और विटामिन डी युक्त आहार पर्याप्त मात्रा में नहीं लेती हैं तो ऑस्टियोपोरोसिस के दुष्परिणाम देखने को मिलती हैं। तो कौन कौन सी बातों का ध्यान रखें, ख्याल रखें, आइए जानते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस से बचने के लिए खुद को गिरने या फिसलने से बचाना चाहिए, नहीं तो हल्की सी चोट लगने मात्र से ही बोन फ्रैक्चर हो सकती है। नमक का सेवन कम से कम करना चाहिए। खाने में मशरूम, ब्रोकली, ओट्स, सोयाबीन, फ्रूट्स, बीन्स, चने को शामिल जरूर करें। आप स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें और रोगों से दूर रहें, यही सोशल सर्जन और पूरी टीम की आपसे उम्मीद है। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल लगी हो तो कृपया कर सोशल सर्जन के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को अपने परिवार, रिश्तेदार, दोस्त, सगे संबंधियों तक अवश्य पहुंचाएं ताकि उन्हें भी सोशल सर्जन की तरफ से जानकारी मिलती रहे। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। सोशल सर्जन की पूरी टीम आपके सवालों का जवाब देने के लिए पूरी कोशिश करेगी। धन्यवाद।